जो प्रार्थनाएं जहां होती थी वहां पर घुस घुस के ये लोगों ने जबरिया धर्मांतरण कर रहे हैं बोल के इन्होंने विरोध किया। जबकि आपको भी मालूम होगा कि धर्मांतरण का जो नियम कानून प्रोसीजर होता है वो कलेक्टर ऑफिस में ही होता है। हाउस चर्चेस को हम खुद अपने हाथ से तोड़ देंगे, पहले इलीगल उन मंदिरों को तोड़ना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। सीएम साहब अत्यंत बड़े कानून लावत थे। मैं देखे हाँ वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े। भाई ते तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े साहब जी, है नहीं तो ते काबर नहीं धर्म बदले से बता तो ब्रेन वॉश नहीं करी सुमा ना। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ के मसीह लोगों ने ईसाई विरोधियों को सच में करारा जवाब दे दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे। उस वीडियो को देखकर ईसाई विरोधियों की बोलती बंद हो चुकी है। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लीगलाइज में अगर आप जाएंगे, हाउस चर्चेस को अगर आप लीगल इलीगल कह रहे हैं, सरस्वती नगर जाएंगे ना तो उधर साइड में नगर निगम का रोड है। अब मैं हर धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ, वहाँ पर साइड में भद्रकाली मंदिर खोले हैं, ठीक है, इलीगल वो भी है। हाउस चर्चेस जो है बाइबल आधारित है, मतलब हम घरेलू प्रार्थना उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा बाइबल का एक पैटर्न है कि हम घर में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। यदि दीदी आपको मन कर रहा है कि मैं आज प्रभाकर यहाँ जाऊँ, प्रार्थना हो रहा है, थोड़ा बैठ जाऊँ, शांति भजन कीर्तन कर लूँ, स्वागत है, वो जबरिया नहीं है। आपका मन करेगा तो आइए, नहीं तो फिर कोई जबरिया। लीगल इलीगल की बात कर रहे हैं तो कई ऐसे आप इधर से जाएंगे, मैंने एक उदाहरण दिया सरस्वती नगर थाना, उसके साइड में एक मंदिर है, मेरे घर के बाहर 10 मंदिर है। कई चीज़ें आपको भी मालूम है कि इलीगल है, गवर्नमेंट के बीच रोड मध्य में बने हुए हैं। अगर आप हाउस चर्चों को इलीगल कह रहे हैं, गवर्नमेंट अगर ये बात कहता है कि हाउस चर्चेस इलीगल हैं, तो हम हाउस चर्चेस को हम खुद अपने हाथ से तोड़ देंगे, पहले इलीगल उन मंदिरों को तोड़ना चाहिए। तो मतलब घर में जो प्रार्थनाएं सभाएं होती है उसी को धर्मांतरण कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग आते हैं, बड़े से हॉल बना दिए जाते हैं, बाहर क्रॉस टंगा दिया जाता है और उससे ही लोग जो है चर्च मान रहे हैं। जी 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 और उसके बाद उसी बेस पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर धर्मांतरण। जी, यही बेस है कि जैसा आप बोले कि हॉल होता है प्रार्थना, मेरे भी घर आएंगे तो ऐसे कई लोग घर में, आप किसी के यहाँ 50 लोग बैठने का हॉल है, जिसका जितना स्क्वायर फीट, वो बैठते हैं, अपनी प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, भाई अपना पूजा पर स्पष्ट कर रहे हैं, किसी को आना है तो आ जाते हैं वो। और कई ऐसे भी होता है कि भाई हमारे यहाँ भी मसीह लोग भी आते हैं, हिंदू लोग भी आते हैं। आप कभी आइए, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट लीजिए, उन्हें पूछिए, यदि उनमें से कोई ये कहता है कि मुझे जबरिया लाया गया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई दल आ गया, संगठन आ गया, मारा पीटी चालू किया, जबरिया हो रहा था, उसी के बेस में आप आजीवन का। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। तो क्या इसके लिए आप लोग के समुदाय के लोग उनको जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप आइए, बैठिए और ऐसा? हम किसी को भी जो वहाँ पर आते प्रेयर करवाने के लिए, हम किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, कोई बीमार है, वो आया और ठीक हो गया, हम उनको बिल्कुल भी दबाव नहीं डालते कि आप कंटिन्यू आइए। उनकी वो स्वेच्छा है, वो आते हैं। और कोई अगर आ रहा है तो हम उसको भगा भी नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल फॉर, कहीं अभी जैसे कि हुआ, लोग आना जाना कर रहे थे, एक मंदिर है वहाँ पर लोग आना जाना करते हैं। अगर कोई वहाँ पर आएगा तो वहाँ का जो पुजारी है या जो भी है वो उसको भगाएगा नहीं। वैसे ही हम जो आते हैं उनको भगा नहीं सकते, और हम किसी को ज़बरदस्ती बुलाते नहीं है कि आप आइए, वो अपनी इच्छा से ही आते हैं। जी ठीक है। एक और आरोप लगते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मसीह को मान रहा है या फिर चर्च आ रहा है या फिर विश्वासी, जैसा आप लोग कह रहे हैं विश्वासी है, तो फिर उसको जो, अगर वो हिंदू कैटेगरी से आ रहा है या फिर हिंदू बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है और फिर जो क्रिश्चियनिटी के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। तो ये क्या मतलब, किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होती है? जब प्रार्थना सभा होता है तो एक अल्टर कॉल होता है, और ये बोला जाता है अगर कोई विश्वास करना चाहता है तो आगे आए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये अल्टर कॉल है। तो उसी में आप समझ सकते हो कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो व्यक्ति आता है, इवन हर प्रोसेस, बपतिस्मा भी होता है तो उस व्यक्ति को बोलता है क्या आप अपने मुंह से अंगीकार करते हो, मन से अंगीकार करते हो, तभी उसको जल का बपतिस्मा दिया जाता है। तो व्यक्ति अपने स्वेच्छा से सब कदम दर कदम मसीह के साथ चलना चाहता है, तो अब उसको रोकना चाहते, है ना। सीएम साहब अत्यंत बड़े कानून लावत थे। मैं देखे हाँ वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े और मिशनरी ऊपर आरोप लगाते, शिक्षा, स्वास्थ्य और
और क्या कहते, ये सब प्रलोभन के आड़ में। भाई ते तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े साहब जी, है नहीं, तो ते काबन नहीं धर्म बदले से बता, तो ब्रेन वॉश नहीं करी सुमन, वहाँ पढ़ लिख के आज मुख्यमंत्री बन गए हैं, तेकर तो थोकन ओ सम्मान तो कर भाई, लाज लरक पढ़े हैं। और केवल मुख्यमंत्री साहब नहीं, आप देश के बड़े बड़े लीडर ला देख लो, सब क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं। आपको भी मालूम है, अगर भारत के इतिहास में देखोगे तो इस मिशनरी लोग आके देश में क्या दिए हैं आपको मालूम है। और जो आज ढकोसला वो कर रहे हैं ना, जिसके तहत ये बन रहा है ना। मैं क्या है ना, विजय शर्मा का प्रोफाइल देख रहा था, वो आरएसएस में कुछ साल तक ट्रेनिंग लिए हैं। आरएसएस का एक पेज में निकाला हूँ, आपको दिखाऊंगा थोड़ा। ये देख, पकड़ तो भाई, और थोड़ा कैमरा ले लो भैया। ये ला का लिखा है, पढ़ तो, ये में साफ साफ का लिखा है, मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, है ना। मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, और दलित पिछड़ों, है ना, मतलब ओबीसी में, ओबीसी से आता हूँ, दलित पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती है, ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। ये है आरएसएस के प्रमुख व्यक्ति बोले। ले भाई, मतलब मैं ओबीसी हूँ, मोला बराबरी हक मिल रही, ओकर पेट में नहीं पची, तो मन ओकरे संतान है, और मन नहीं चाहत कि हम बराबरी में रहन। एक स्थिति अगर हम कहीं जाके हमारी जिंदगी बेहतर होते तो ओकर पेट में दर्द होती। यही बात तो मैं बोल सकता हूँ भाई। काबर की लिखे है परंपरा, अगर कोई व्यक्ति आया है प्रभु में और अपने पुराने परंपरा को छोड़ दिया है ना। क्या आरोप यही लगते हैं कि पुराने परंपरा को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए? मैं ये बताता हूँ, जैसे जैसे ना ज्ञान बढ़ा थे, शिक्षा बढ़ा थी, से सती प्रथा बंद हो गए, बाल विवाह बंद हो गए, ये सब प्रथा रिस भाई एक धर्म की, है ना। ये सब प्रथा कावर बंद कर दे, मतलब वोमन जो बंद करे ना, वोमन धर्मांतरण कर डरे, मतलब वोमन ला ये न्याय के हिसाब से वोमन ला धर्मांतरण के आरोपी बनाओ। तो वही मैं बोला था कि एक व्यक्ति जब एजुकेशन पाते जाता है ना, शिक्षा पाते जाता है, तो उसका सोच विचार सब बदलते जाता है ना। और मसीह समाज का, मैं तो खुद मसीह समाज में 20 साल से हूँ, मैं ओबीसी से आता हूँ, है ना, और ओबीसी से हूँ और बाइबल पढ़ता हूँ। और यीशु मसीह कहीं नहीं लिखे कि मोला मनैया हाँ ईसाई बन जाओ रे, नहीं, वो में साफ लिखा है, मोर प्रार्थना घर सब जाति पर खुले, है ना। जब आप मसीह में आए हो तो आपकी क्या परेशानी रही? सब आप मन काला देके ये समाज में आप मन जुड़ना चाहे हो, मसीला मानना सीखे। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे छत्तीसगढ़ के मसीह लोगों ने ईसाई विरोधियों को करारा जवाब दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी की आंखों को इस संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उससे ना पहचान पाए। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कैसे छत्तीसगढ़ सरकार एक नया कानून लेकर आई है कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करवाता हुआ पकड़ा गया है तो उसे 10 साल तक सजा भुगतनी पड़ेगी और 7-8 लाख का जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करें, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह के नाम से दुख को सह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, मसीह में किया गया परिश्रम आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बस आपको जब आपके जीवन में विरोध आता है, मुसीबत आती है, लोग आपको ताने मारते हैं, लोग आप पर झूठी बातें कहते हैं, उस समय आप हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ही बड़ा
जो आप विरोध सह रहे हैं उसका प्रतिफल देगा, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, इस संसार में यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि आप और मैं बचाया जाए। अगर यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए नहीं मरते तो आज और मैं आप जिंदा नहीं होते। उसी प्रकार भी आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा कौन सा ईसाई विरोधी बच जाएगा वो आप नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सभी तुमको मिलेगा। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आज आप एक मसीह हैं और आपके पास बाइबल नहीं है या आपकी बाइबल पुरानी हो चुकी है या आपकी बाइबल फट चुकी है, तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार बाइबल लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह ओरिजिनल कोरियन प्रिंट बाइबल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और प्रीमियम ये बाइबल है। अगर आप सभी को इंग्लिश में या हिंदी में या मराठी में या गुजराती में, इन लैंग्वेज में अगर आपको बाइबल चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको बाइबल का एडवांस पेमेंट करना होगा और सुरक्षित बाइबल आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।